तो हेलो मेरे यार, वाई एम सुप्रीम की अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं उनमें से हैं बूस्ट योर सेल्फ, विष्णु शर्मा, मदन, बसीद शेख, सुपरदीप भुनिया, सौरभ, उदित कुमार, फन विथ स्माइली फेस, रौनक पटेल। तो आप सभी भाइयों का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है और मेरे जितने भी बाकी भाइयों ने रिज्वाइन कर अपना सपोर्ट दिखाया उनका भी वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो क्यू झेंग था वह वहाँ पर परेशान हो रहा था और कह रहा था कि कोई तो बताओ मुझे कि जिससे मैं पता कर सकूँ कि आखिरकार इन दोनों में से कौन है जो असली यंग मास्टर लियन है। उसके बाद हम देखते हैं इस एपिसोड की शुरुआत में कि वह इसी तरीके से बड़बड़ा रहा होता है, परेशान हो रहा होता है। उसे इस तरीके से परेशान होते हुए सभी लोग देख रहे होते हैं और वह बंदा अभी तक क्यू झेंग अपने मन में कर रहा होता है। इसके पीछे राइटर ने बोर्ड लगा दिया होता है कि यह बहुत ही संघर्ष में है और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है क्योंकि इसे पूरी जानकारी नहीं दी गई थी लेटर में। तो यहाँ पर लियन उसे सांत्वना देने के लिए आगे की ओर बढ़कर कहता है कि प्रेसिडेंट क्यू, आप बहुत ही विनम्र हैं, हम्बल है, कृपया करके अब आप यहाँ समय ना बर्बाद करें और थंडर विंड मर्चेंट गिल्ड से जाकर कहें कि हमें यहाँ से क्रॉस रीजन टेलीपोर्टेशन अरे का इस्तेमाल करना है। हमारे पास समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ से ही क्रॉस रीजन टेलीपोर्टेशन अरे का यूज करेगा तभी तो यह अपने यू यांग सिटी में पहुँच पाएगा। तो हम देखते हैं सुनने के साथ ही वो वहाँ पर क्यू झेंग और भी फूट फूट कर रोने लगता है, कहता है मम्मी मुझे इसके बारे में भी उसने यहाँ पर नहीं बताया था। आखिरकार जो प्रेसिडेंट जिलिन है उसने मुझे यहाँ पर पत्र में, उस लेटर में इसके बारे में भी उल्लेख करके नहीं बताया कि आपको यहाँ से क्रॉस रीजन टेलीपोर्टेशन अरे का उपयोग करके अपने सिटी यू यांग सिटी में जाना है क्योंकि यहाँ पर टेलीपोर्टेशन अरे जो है वह किसी दुर्घटनावश हाल ही में ख़राब हो चुका है, नष्ट हो गया है। तो हम देखते हैं सुनकर लियन कहता है वाट, और वह अपने मन में कहता है कि जो हमारा डुअल है और अल्केमिस्ट का जो ग्रैंड सेरेमनी है वह यहाँ पर बहुत ही जल्द ही होने वाला है, मेरे पास उसके लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, कुछ ही दिन बचे हैं। और वह उसे कहता है कि आखिरकार यहाँ पर उसे नष्ट किसने किया और कैसे हुआ, कब हुआ और इसकी मरम्मत कितनी देर में हो जाएगी। तो ये सुनकर हम देखते हुए पलटकर कहता है कि यहाँ पर दो ऐसे ग्रुप थे जिनके बीच में टेलीपोर्टेशन को उपयोग करने के लिए आपस में ही लड़ाई हो गई और जिसकी वजह से उनके तबाही की वजह से अधिकांश जो पार्ट्स थे टेलीपोर्टेशन अरे के वे नष्ट हो चुके हैं और यहाँ पर अभी यूफेंग सिटी में कई सारी शक्तियाँ उसकी मरम्मत करने के लिए लगी हुई है तेजी से, लेकिन यह कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि वह कब तक ठीक हो पाएगा। और वर्तमान में हमारी सिटी में अभी भी जनसंख्या सिर्फ बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने के लिए टेलीपोर्टेशन अरे है ही नहीं, तो वे लोग यहीं पर फंस कर रह जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही तेजी से जनसंख्या दुगुनी होती जा रही है। तो ये सुनकर लियन कहता है कि आखिरकार यूफेंग सिटी का जो टेलीपोर्टेशन है उसके लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें कितने सारे समय का इंतजार करना होगा, क्या आप इसके बारे में कुछ खास पक्की जानकारी जुगाड़ करके हमें बता सकते हैं उसके बारे में निकलवा के कि आखिर कब तक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो सुनकर कहता है कि मैं अभी यहाँ से लोगों को भिजवाता हूँ ताकि मैं जाँच करके बता सकूँ, लेकिन मैं बता दूँ कि आपको फिलहाल यहाँ पर सिटी में ऐसे वैसे नहीं घूमना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सभी लोग आकर फंसे हुए तो वे काफ़ी चिड़चिड़े हैं और काफ़ी उकसाऊ मार्शल आर्टिस्ट भरे पड़े हैं, वे कभी भी आपसे लड़ाई कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप लोगों के लिए सुरक्षित होगा कि आप लोग मेरे गिल्ड में ही अतिथि के तौर पर रहें। तो यहाँ पर मास्टर मो कहता है कि तो फिर ठीक है, तो हम प्रेसिडेंट क्यू झेंग के अनुसार ही यहाँ पर रुकेंगे, उन्हें थोड़ी परेशानी देंगे। और हम फिर दिखाया जाता है हमारा सीन जहाँ पर लियन अपने उस रूम में एक रेस्ट कर रहा होता है जहाँ इनके रहने के लिए व्यवस्था बनाई गई होती है और लियन यहाँ पर मिस जिनजुआन के द्वारा दिए गए थैली को देखकर अपने मन में करा होता है कि यह जो थैली यह मन को शांत करने के लिए है और गुड लक को लाने के लिए, लेकिन यह जब से आई है तब से मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अशांति महसूस हो रही है और यहाँ पर ना जाने अब अचानक से दुर्घटनावश टेलीपोर्टेशन अरे भी बिगड़ चुकी है। आखिरकार मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा? अगर मैं समय पर डिंग लिंगर के पास नहीं पहुँचा तो यह ऐसा होगा जैसे उसे मौत के घाट उतार दिया जाए, यह जो कि मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। मैं बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ, उसे मुसीबत में आने नहीं दे सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि लियन वहाँ से कमरे से बाहर की ओर निकलकर जाते हुए करा होता है अपने मन में, क्यों ना मुझे स्वयं जाकर इस चीज़ की जाँच करनी चाहिए कि आखिरकार उसे ठीक करने में कितना समय लगने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मैं जो ओल्ड युवान है उसके साथ मिलकर और हाउ युवान के साथ, उसका स्टूडेंट के साथ मिलकर शायद इस फॉर्मेशन को ठीक करने में उनकी मदद कर सकें और टेलीपोर्टेशन को तो जल्दी हो जाए। फिर हम देखते हैं लियन की तभी नज़र वहाँ पर बाहर की ओर पड़ती है जहाँ पर वह देखता है कि जो मेई डोंगर होती है वह किसी रेस्टोरेंट की ओर अंदर जा रही होती है। तो उसे देखकर लियन वहाँ पर लैंड करता है और उसके पीछे आते हुए कह रहा होता है क्या वह घर जो है वह मेई डोंगर का है, क्या वह उसी का घर है। और लियन जब वहाँ पर उस घर के सामने पहुँचता है तो वह कहता है ये क्या, यहाँ तो ठंडे बेर और खुशबूदार फूलों की शराब मिलती है, आखिरकार ऐसी जगह पे वह क्या कर रही है, क्या वह उनका यहाँ पर यह रेस्टोरेंट है? इस जगह की भीड़ भाड़ जैसे स्टेट में एक रेस्टोरेंट को चलाना सचमुच में बहुत ही ज़्यादा सरदर्द भरा काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। उसके घर के यहाँ के लोग कैसे इन चीज़ों को हैंडल करते होंगे। और फिर हम देखते हैं वह उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और वहाँ के लोगों को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि मेई डोंगर आखिरकार कहाँ गई, क्या वह पिछले के रसोई की ओर गई हुई है, यहाँ तो नजर ही नहीं आ रही है। तभी हम देखते हैं पीछे की ओर पलट कर देखता, उससे पहले ही वहाँ पीछे की रसोई से एक जोरदार आवाज़ के साथ एक चक्कू जो होती है वह दरवाजे को तोड़कर बाहर की ओर आ रही होती है लियन की ओर। वहाँ से आवाज़ आती है कि चले जाओ यहाँ से बाहर। और लियन देखता है उस चक्कू को अपनी ओर आते हुए तो वह हल्का सा साइड हटता है
और उसे डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो चाकू होती है वह सीधे जाकर खंबे से लगती है और उसके अगल बगल के लोग हड़बड़ा जाते हैं। और लियन उसकी ओर देखते हुए कह रहा होता है, लगता है वह यहाँ पर थोड़ी मुसीबत में लग रही है। और हम देखते हैं कि मई डोंगर को वहाँ पर किसी ने एक जोरदार किक मारकर गेट को तोड़ते हुए बाहर बिक दिया होता है और अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि तुम यहाँ पर रहने के लायक भी नहीं हो, तुम इसके योग्य नहीं हो, तो बात ही मत करो। तभी हम देखते हैं कि जो मई डोंगर वहाँ गिरने वाली होती है उसे बचाने के लिए लियन पहुंच जाता है और उसे अपने हाथों का सहारा देते हुए और एक सर्कल राउंड में घूमते हुए उसके अनबैलेंस को फिगर को मतलब बैलेंस करते हुए उसके बॉडी को पोस्चर को उसे ठीक तरीके से कैच करता है और उसे वहाँ पर संभालता है और उस मोमेंटम को थोड़ा सा रोकता है। और देखते हैं कि मई उसे अपने पास देखकर हैरान हो जाती है और वो भी कहती है कि यंग मास्टर लियन, आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से इस पोज में उसे बचाते हुए देख वहाँ के लोग तालियां मारने लगते हैं और वे लोग बातें करने लगते हैं, वाह वाह यह कितना अच्छा केस था, सचमुच में मैं तो इसे देखने के लिए एक शो को भी बुक कर सकता था, इतना शानदार शो, इसमें इसे तो 10 of 10 मिलना चाहिए, सचमुच में यह काफ़ी कठिन भरा केस था, इसने तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल डिफिकल्टी लेवल को पार कर दिया है 9.9 को भी, यह बहुत ही शानदार अच्छा था। और हम देखते हैं मैं अपने आप के उस पोस्टर में देखकर कहती है, यंग मास्टर लियन आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और हम देखते हुए थोड़ी सी समझ कर नीचे उतर रही होती है तो लियन कहता है कि मैंने तुम्हें सड़क पर संयोगवश जाते हुए देखा तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आया, मुझे लगा कि यह तुम्हारा घर है, लेकिन यहाँ पर तो देखकर लगता है कि तुम्हें यहाँ पर चोट पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसी स्थिति में होगी। यहाँ पर जो अंदर से इस बुढ़िया की आवाज़ आ रही है वह काफ़ी भयंकर लगती है, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद की आवश्यकता है। तो मेरी डोंगर कह रही होती है कि नहीं नहीं, यह हमारे घर का आपसी मामला है, मैं इसे खुद ही संभाल लूंगी। फिर भी हम देखते हैं लियन उस रसोई रूम की ओर अंदर जाने लगता है तो अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि कोई अश्लील हुनर ही तुम सीख सकती हो, इसके अलावा कुछ नहीं, तुम बस यहाँ पर मर्दों पर भरोसा करना ही सीख सकती हो। अब तुम यहाँ पर अपने आदमी को यहाँ से ले जाओ और यहाँ से भाग जाओ और दोबारा यहाँ पर लौट के भी नहीं आना, नहीं तो मैं तुम्हें उसके साथ ही इस यहाँ पर मार डालूंगी। और हम देखते हैं लियन वहाँ पर जाते हुए कहता है, सचमुच में यह तो बुढ़िया हमें मारने पर तुली है, क्या यह मौत मांग रही है मुझसे। और पीछे से मई डोंगर कह रही होती है, मास्टर लियन नहीं नहीं। और तभी हम देखते हैं कि अजीब से बंदे को मतलब कि कबाब में हड्डी जो यहाँ पर आकर मई के सामने पहुंचकर कह रहा होता है कि आखिरकार सुंदर लड़की, आखिरकार यह कितनी हॉट है, तुम आखिरकार किसी और देख रही हो, ओए होए। और हम देखते हैं मई कह रही होती है कि यंग मास्टर लियन मत करो ऐसा, उधर मत जाओ। और हम देखते हैं वो बंदा अभी भी इग्नोर कर उसकी बातों को यहाँ पर उससे कही जा रहा होता है कि मैंने पहले बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इस सिटी में आए हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसे ब्यूटी को नहीं देखा। हम देखते हैं उसके साथ उसकी पूरी एक बिटालियन भी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ठरकी भरे हुए लोग लग रहे होते हैं और इनके पता नहीं भाई कपड़ों में यहाँ पर ताले जैसे सिंबल्स क्यों बने हुए हैं कच्छे में। और हम देखते हैं कि वह कह रहा होता है यहाँ पर कि आखिरकार तुम्हारा आदमी तो बहुत ही बेकार है, मतलब तुम्हारे साथ जो लड़का है वो बहुत ही बेकार है, तुम उसे छोड़कर तुम हमें क्यों नहीं आजमाती हो, आओ हमारे साथ चलो। और हम देखते हैं उनकी इन बातों को सुनकर मेरी डोंगर कहती है कि गो टू हेल, आखिरकार तुम यहाँ पर अपने आप को समझ के आ रहे हो, आखिरकार तुम लोग हो कौन। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मेरी डोंगर को यहाँ पर उनके साथी जो होते हैं जितने भी हुए और भी ज़्यादा परेशान करने लगते हैं और उसे एक दूसरे की ओर धकेलने लगते हैं। और वो बंदा उसे डराते हुए कह रहा होता है कि कुछ दिन हो चुके हैं और हम यूफेंग सिटी में इसी तरीके से फंसे हुए हैं और काफ़ी समय से कोई हमें अच्छी लड़की नहीं मिली जिसे हम देख पाएँ, आखिरकार अब ऐसी खूबसूरत लड़की से हमारा मुलाकात हुआ है, यह तो काफ़ी बेहतरीन है बात है हमारे लिए, अब हमारा समय काफ़ी अच्छे तरीके से कटेगा, आओ देर ना करो और हमारे साथ आनंद लो। और हम देखते हैं उनकी इस तरीके की बातों को सुनकर मेरी डोंगर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, डार्क लुक देते हुए उनके बातों को सुन रही होती है। और वहाँ लोग कह रहे होते हैं कि ब्रदर उसे मत छुओ, पहले मुझे जाने दो, तुम्हारी बारी बाद में आएगी। और हम देखते हैं कि इन बातों को सुनकर वहाँ पर वह गुस्सा हो जाती है और अपने वाटर फॉर्म टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कह रही होती है कि थंडरनेस एज गेजिंग एज वाटर। और हम देखते हैं कि उसके उस वाटर फॉर्म अटैक को तैयार होते हुए देख इस तक आवाज़ आती है कि ठीक है बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तुम लोग यहाँ कुछ ज़्यादा ही उछल रहे हो। और हम देखते हैं सीधे लियन को जो कि वहाँ पर उन सभी का जो बॉस होता है जो इन सभी बातों को कर रहा होता है उसकी गर्दन को मोड़ कर सीधे तोड़ दिया होता है। और उसके जो बाकी साथी होते हैं उसके अगल बगल में लियन ने उनको भी पल भर में ही मतलब कि उनका खेला खत्म कर दिया होता है, मार डाला होता है। और बता दूं यहाँ पर जितने बंदे ये सभी मार्शल एम्पर लेवल पर मौजूद है, लियन अभी 8 स्टार ग्रैंड मास्टर है, फिर भी वह इन सभी मार्शल एम्पर लेवल के बंदों को इस तरीके से धूल चटा रहा है, इस तरीके से बचा रहा है। और लियन इन सभी को मारते हुए कह रहा होता है कि ये बेवकूफ सचमुच में कमरे के माहौल को बिल्कुल भी नहीं जान पाते हैं, बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते हैं, इन्हें कब क्या करना चाहिए कब क्या बोलना चाहिए इन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ है इस बात की। जो लोग व्यस्तता को नहीं समझते हैं और परेशानी को खड़ी करते हैं वह इसी परिणाम के लायक हैं। और हम देखते हैं कि उसके उस बंदे को मरते हुए देख उसके बाकी साथी कह रहे होते हैं यंग मास्टर नहीं। और हम देखते हैं मैं भी थोड़ा सा हैरान हुई होती है कि यहाँ पर पल भर ने लियन ने यहाँ पर लाश की ढेर बिछा दी है। और हम देखते हैं उसके बाकी साथी जो होते हैं वहाँ पर जाकर उनके यंग मास्टर को संभालते हुए कह रहे होते हैं तुमने हमारे यंग मास्टर को मार डाला, तुमने हमारे सामने हमारे यंग मास्टर को यहाँ पर मांस का एक ढेर बनाकर रख दिया है, यंग मास्टर मर नहीं सकते हैं, क्या वे सचमुच मर चुके हैं, वास्तव में सचमुच में मर चुके हैं। और उनके इन बकवासों को सुनकर लियन कहता हाँ हाँ यार मैं जानता हूँ कि वह मर चुका है, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं वहाँ पर जो जितनी भी जनता होती है वह बातें करने लगती है क्या ये बंदा आखिरकार बोल क्या रहा है। और वहाँ उनके साथियों की आवाज़ आ रही होती है कि क्या तुम जानते हो कि हमारे यंग मास्टर कौन थे, अब तुम यहाँ पर देखो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा वंश ही खत्म हो जाएगा। और वहाँ के लोग बातें करने लगते हैं अरे नहीं तुम्हें पता भी है कि वह कौन था, वह यहाँ का यंग मास्टर था एक जगह का, तुम्हें मालूम है वह कितना पावरफुल है, उनके यहाँ के लोग क्या तबाही मचा सकते हैं। तभी यहाँ पर लियन की भी आवाज़ आती है कि आखिरकार वह कौन सा बड़ा जो बिग शॉट था जिसे मैंने मार दिया, क्या वह कहीं का लॉर्ड था, क्या वह होली रीजन का कोई यंग मास्टर था जो तुम यहाँ पर इस तरीके से मुझे धमकी दे रहे हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उसके साथी होते हैं वे अपने यंग मास्टर के लाश को उठाकर वहाँ से भागते हुए कह रहे होते हैं कि अब हमें यहाँ पर एक भी समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही मचाई है, बस तुम इंतजार करो, तुम यहाँ पर खत्म होने वाले हो।
और उसके पीछे वाला साथी भी जाते हुए कह रहा होता है कि और यहाँ पर इस कोल्ड बेयर को बेचने वाले जो लोग हैं, यहाँ के जो मतलब मेन मालिक है, वह भी इन चीज़ों से नहीं निकल कर जा सकते हैं इतनी आसानी से, बस हमारा इंतजार करो लौटने का। और वहाँ की जनता बात करने लगती है कि वह सचमुच में उसे मार डाला है, पता है उसका नाम क्या था, वांगदा था, और वह सचमुच में मर चुका है, तुम सुनिश्चित कर सकते हो वह कौन है? तो दूसरा कहता है हाँ, इसका कोई लेना देना तो हमसे नहीं है ना, हमें इससे क्या लेना देना, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उस होटल की बुढ़िया होती है, वह वहाँ पर बाहर की ओर आते हुए कहती है कि यंग मास्टर वांगदा को तुमने यहाँ पर वास्तव में मार डाला। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह जो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में चिल्लाते हुए और अपने नाइफ को दिखाते हुए मेई डोंगर से कह रही होती है कि मेई डोंगर, तुम एक घटिया लड़की हो जो केवल यहाँ पर अपने फैमिली को बदनाम करती हो और परेशानियों में डालती हो। कोल्ड प्लाम फ्रेग्रेंस अब हमारा बंद हो जाएगा, मतलब यह ठंडी बेर वाली जो दुकान है यह बंद हो जाएगी जब तक तुम यहाँ पर इस परेशानी को खत्म नहीं करती हो। तुम यहाँ से बिल्कुल भी जा नहीं सकती हो, या फिर यहाँ पर क्यों ना मुझे तुम्हें यहाँ सौंपना पड़े, उनके हाथों में तुम्हें मौत की भी सजा मिले, फिर भी मुझे तुम्हें उनके हवाले करना होगा। और वह अपने नाइफ चाकू को लेकर उसकी ओर बढ़ते हुए कर रही होती है। अब जबकि तुमने यहाँ पर परफाउंड सेक्ट के एक बंदे को मार डाला है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर हमारे इस दुकान को भी चपेटे में निशाने में ले लिया है, इसलिए तुम दोनों यहीं पर रुको और उन्हें मुझे समझाने दो कि यह सब कुछ काम तुम दोनों ने किया है। और हम देखते हैं मई कह रही होती है कि ग्रैंडमा, आखिरकार आप मुझे इस तरीके से यहाँ से बाहरी लोगों की तरह व्यवहार करके सौंप नहीं सकती हैं। आप यहाँ पर मुझे क्या करने को कर रही हैं, क्या स्पष्टीकरण देने को कर रही हैं? जिन लोगों ने वहाँ पर इस तरीके का एक्ट किया उनके साथ ऐसा ही परिणाम होना चाहिए, वही थे जो सबसे पहले मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। तो हम देखते हुए बुढ़िया भी कर रही हो तो क्या हो गया, आखिरकार तुम जानती भी वह कौन है, परफाउंड सेक्ट है के बंदे थे, उन्हें हम बिल्कुल भी किसी भी तरीके से परेशानी नहीं दे सकते हैं। तुम जानती भी हो कि यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को शांत रखा जाता है, तुम्हें कुछ भी आता है, तुमने बस यहाँ पर परेशानी को बढ़ाया है। अब मुझे तुम्हें उन लोगों के हवाले सौंपने दो और इन समस्याओं को खत्म करने दो बस। और हम देखते हैं वहाँ के उसके जो बंदे होते हैं गेट को ब्लॉक कर रहे होते हैं लकड़ी उकड़ी से, ताकि हम बच सकें। और हम देखते हैं मई डोंगर अभी भी कर रही होती है, कोई बात नहीं, मैं अभी भी मई कबीले की सदस्य हूँ, आखिरकार कबीले के लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार करने का अधिकार आपको किसने दिया? क्या आप इस तरीके से निर्दयी तरीके से हमसे बात करेंगी? और अगर मैंने इसके बारे में 9th आंटी को बता दिया, जो कि कबीले का नेतृत्व करती हैं, तो उसका क्या सोचेंगी? तो हम देखते हुए सुनकर बुढ़िया कहती है, मैं यहाँ पर तुम दोनों की यहाँ पर बस मिस्टिक परफाउंड सेक्ट को सौंप देना चाहती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर इन चीज़ों को सुलझाना होगा, चाहे तुम यहाँ पर मरी क्यों नहीं जाती हो, इससे कोई भी हमारे फैमिली में इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और जहाँ तक बात रही 9th आंटी की, तो मैं उसे खुद ही रिपोर्ट कर दूंगी कि तुम खत्म हो चुकी हो। और हम देखते हैं यहाँ पर इनके इस तरीके के झगड़े को देखकर लियन बीच में कहता है, तो क्या वे लोग मिस्टिक परफाउंड सेक्ट के थे? कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे आखिरकार इतने ज़्यादा एरोगेंट तरीके से क्यों बोल रहे थे, वाकई यह थोड़ी परेशानी की बात है। तो हम देखते हैं सुनकर मई डोंगर कहती है कि यंग मास्टर लियन, क्या मिस्टिक परफाउंड सेक्ट सचमुच में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है? तो हम देखते हैं भैया कह रही होती है, इस लड़की को यहाँ पर यह भी मालूम नहीं है कि मिस्टिक परफाउंड सेक्ट आखिरकार क्या भला है। यह बिल्कुल भी सीखकर अपने बिग डीपर सेक्ट से नहीं आई है, यह बेवकूफ़ की बेवकूफ़ ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस तुम यहाँ पर मौत के आने का इंतजार करो, अब तुम इसके बारे में जान के भी क्या करोगी, मौत तुम्हारे दरवाजे पर आप खड़ी होने वाली है। तभी देखते हैं लियन कहता है कि डोंगर, जो मिस्टिक परफाउंड सेक्ट है वह इतना भी ज़्यादा कोई खास माइटी सेक्ट नहीं है, लेकिन उसकी शक्तियाँ यहाँ 7 प्रमुख जो शक्तियाँ हैं उनसे कम भी नहीं है। लेकिन वे लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक लिच्चड़ लोगों की गिनती में आते हैं, कामुक लोगों की गिनती में, जो लोगों को बस हरेस करते रहते हैं। यहाँ तक कि मैंने यह भी सुने हैं कि जो यहाँ पर डार्क पैलेस है उनकी लड़कियों पर भी इन्होंने नज़र डाली थी, और कई को इसने इन लोगों ने सताया भी था, संतावना भी दिया था, प्रताड़ित भी किया था, मतलब बहुत सारे कांड किए थे। और हम देखते हैं इस चीज़ों को सुनकर जो मई डोंगर होती है वो अपने हाथ चेहरे को बंद कर लेती है अपने हाथों से परेशान होते हुए। तो यहाँ बुढ़िया कर रही होती है कि यहाँ तक कि जो बिबिंग डार्क पैलेस है वह भी अपनी महिलाओं को इन लोगों से, इन हफ्सी लोगों से बचा नहीं पाया। वे लोग उनके साथ खिलौनी की तरह व्यवहार करते हैं कुछ लड़कियों के साथ। तो तुम्हारी जैसी लड़की का यहाँ पर क्या ही गिनती है, तुम्हारा यहाँ पर गलती है जो तुम यहाँ पर लौट कर आई हो, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी। वह वांग जेन का छोटा भाई था वांगदा, जिसे तुम दोनों ने मिलकर मारा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन परेशानियों से इतनी आसानी से निकल सकती हो? तभी हम देखते हैं यहाँ पर मई कर रही होती है लियन से कि यंग मास्टर लियन, तुम यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ, यह सब कुछ मेरे कारण हुआ है, इसलिए इन चीज़ों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तभी लियन कहता है, ओहो, आखिरकार तुम क्या परेशानी महसूस कर रही हो, क्या तुम चिंतित हो रही हो? और हम देखते हैं कि लियन यहाँ पर बड़े प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए उसे से कहता है कि मैंने यहाँ पर कहा कि थोड़ी सी परेशानी की बात है, अगर वे लोग मिस्टिक परफाउंड सेक्ट के बंदे थे तो, लेकिन परेशानी की बात यह मेरे लिए नहीं है, या उनके लिए है मई डोंगर। वे लोग अब यहाँ पर गलत जगह पर अपने हाथ को डाल चुके हैं। आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई जो वे लोग डोंगर को मेरे सामने मेरे रहते हुए हाथ लगाएं? उनकी इतनी हिम्मत और इतनी औकात अभी हुई नहीं है। तभी हम देखते हैं कि इनके जो यहाँ पर रेस्टोरेंट पर गेट पर वो लोग ब्लॉकेज लगा रहे थे, वह दूर से दरवाज़ा टूटता है और वहाँ पर उन बंदों की एंट्री हो जाती है, जिन्हें देखकर यह बुढ़िया की प्राण निकल जाती है, वह लाती है कि नहीं। और हम देखते हैं यहाँ पर जो परफाउंड मिस्टिक सेक्ट के बंदे होते हैं वे सभी आकर वहाँ पर खड़े हो चुके होते हैं, लाइन में तने हुए होते हैं। इनके कच्चे ताले वाले अभी भी लग रहे होते हैं। भाई इनका बहुत ज़्यादा ही होता होगा, इसलिए इनका ताला लगा कर रखा गया, इस तरीके का मॉडल दिया गया, मैं अभी समझ पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लियन उनके इस लुक को देखकर अपने मन में कहता है कि बस यहाँ पर 3 लो टियर के मार्शल सुप्रीम ही आए हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर वह बंदा जो होता
है इनके साथ, जो मेन लीडर होता है वह कह रहा होता है कौन था वो जिसने यहाँ पर मारा था, कि जो यहाँ पर उनके यंग मास्टर के लाश को लेकर गया था वो बंदा कह रहा होता है यह वही था, यह वही लड़का और वो लड़की थे जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर मास्टर जो है वह मारे गए हैं। उन्होंने ही हमारे यंग मास्टर दा को मारा है और हम उन्हें बिल्कुल भी बचा भी नहीं सके, इस तरीके से मारा है। तो हम देखते हैं कि यह सुनकर वह बंदा जो होता है वह थोड़ा सा हैरान होता है, मतलब सदमे में भी होता है, और वह कहता है उससे कि मेरा छोटा भाई जो कि खुद 7 स्टार मार्शल था, उतनी शक्ति को पोजेस करता था, और तुम कह रहे हो कि वह बंदा जो कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वह मार्शल ग्रैंड मास्टर के लेवल पर मौजूद है, और तुम सभी लोग भी जो कि मार्शल लेवल पर मौजूद थे, इसके बावजूद भी तुम कह रहे हो कि तुम उसे बचा नहीं सके। और हम देखते हैं कि वह इतने गुस्से में कहता है, जिसकी वजह से उसके साथ ही जो एल्डर आया होता है वह उस बंदे के सर को ही धड़ से उठा देता है, उड़ा देता है कि वह कुछ समझा पाए उससे पहले ही, और उस बंदे का बस चीख ही निकलता है कि यंग मास्टर मैं, और वह सफाई नहीं दे पाता है पूरा। और उस देखते हैं उस तरीके से क्रूरल तरीके से मारते हुए देख मई जो होती है वह थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि इतने निर्दयी तरीके से आखिरकार अपने ही लोगों को कौन मारता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लियन उसे कुछ ज्ञान की चीज़ें समझाते हुए बताता है और कहता है कि देखो, जो सेलो वाटर होता है ना, जो उतला पुतला वाटर होता है, वहाँ पर हमेशा छोटे छोटे कछुए पैदा होते हैं, और जो कुछ छोटे मोटे खंडर जैसे रहने वाले जो घर होते हैं जो कि टेम्पल की तरह दिखते हैं, मतलब लेकिन वहाँ पर रहते असलियत में भूत हैं। और कुछ ऐसे सेक्ट भी होते हैं जिनकी कोई मोरल नहीं होती है, और वे यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा विशुद्ध पैदा होते हैं, मतलब कि मिक्सचर, इसका औलाद उसका औलाद और सबका मिला के एक औलाद। तो वैसे लोग अधिकतर कोई भी रियल टैलेंट को, रियल स्किल को लेकर पैदा नहीं होते हैं, और ये वही सारे लोग हैं। और यहाँ राइटर के द्वारा भी लिखा गया होता है कि यह सीरियस साइंस एक्सपेरिमेंट है जिसका रिजल्ट यहाँ सामने की ओर दिख रहा है। और हम देखते हैं कि इनके बातों को सुनकर वह जितने बंदे होते हैं वह इरिटेट हो रहे होते हैं, गुस्से हो रहे होते हैं, और इन सभी के आगे जो इनका लीडर होता है वो अपने बाल को सहलाते हुए कह रहा था लगता है कि यह बंदा अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहा है, कुछ ज़्यादा ही शब्द इसके निकल रहे हैं। और हम देखते हैं इसके इसी सीन के साथ और इसी भद्दे लुक के साथ यहाँ पर यह एपिसोड कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट। नेक्स्ट एपिसोड जल्द लाने की कोशिश करूँगा।